टाइम्स नाउ नव भारत जो खबरें दिखाता है वो तथ्यों सबूतों के आधार पर पूरी पड़ताल के बाद ही आपके सामने पेश करता है। आज हम दरअसल मथुरा के जन्मभूमि विवाद की पड़ताल कर रहे हैं और जब इस पड़ताल को मैं कर रहा था उस दौरान मुझे कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए। दस्तावेज बेहद पुराना है, ये सन 1944 के आसपास का कागज़ है, जब मथुरा जन्मभूमि जहाँ पर इस वक्त बनी हुई है, जिसके साथ में शाही ईदगाह मस्जिद है, वो जो ज़मीन थी जिसे कहा जाता था कटरा केशवदौर, जो कि जिसका रकबा यानी कि जिसका क्षेत्रफल 13 एकड़ था, वो ज़मीन जो है उस वक्त पंडित मदन मोहन मालवीय और अलग अलग 3-4 लोगों ने राजा पटनीमल बहादुर के वंशजों से खरीदी थी। और अब हम वो तस्वीर दिखाकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल विवाद है क्या और वहाँ पर दस्तावेजी सबूत किस पक्ष के पास क्या मौजूद हैं। अब मैं अपने कैमरा पर्सन सचिन से गुजारिश करूंगा, ये जो आप तस्वीर अब देख रहे हैं, आपको तस्वीरों में एक तरफ आपको मस्जिद नज़र आ रही होगी। ये मथुरा की वो मस्जिद है जिसे शाही ईदगाह मस्जिद कहा जाता है और ठीक उसके बगल में आपको एक ऊंचा भगवा रंग का जो है वो एक गुंबद देखने को मिल रहा होगा। यही दरअसल इस वक्त मौजूदा कृष्ण जन्मभूमि है, जहां पर लाखों करोड़ों लोग भक्त श्रद्धालु कृष्ण भक्त जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो कागजात टाइम्स नाउ नव भारत के पास मौजूद हैं उसके मुताबिक ये जो पूरी ज़मीन है जहाँ पर मस्जिद और ये मंदिर जन्मभूमि पूरा बना हुआ है, ये पूरे क्षेत्रफल जो है 13 एकड़ 36 रिस्मल का है। बताया जाता है कि जो आरोप हैं कि जो मस्जिद की जो ज़मीन है दरअसल वहाँ पर ही कंस का कारागार था और उसी जगह पर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था और वही उसकी असली जन्मस्थली है। लेकिन उनकी जन्मस्थली का जो हिस्सा था वो औरंगजेब ने अपने आक्रमण काल में तोड़ दिया था। उसके बाद लंबे समय तक उस मंदिर को बनाने की कोशिश की गई लेकिन नहीं बनी और वो जो ज़मीन है विवाद रही। लेकिन जो कागजी दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं, चाहे हम अगर 1944 में खरीदी गई ज़मीन के स्टाम्प पेपर की बात करें और चाहे हम बात करें इस पूरे, ये देखिए हमारे पास खतौनी है यहाँ पर मौजूद है। इस खतौनी में जो है मालिकान इस पूरे 13 एकड़ का, जिसका बंदोबस्त नंबर 255 है, ये सन 1424 में ये कागज़ जो है वो बढ़ा था और उसके बाद से वही बंदोबस्त यानी कि वही चकबंदी चली आ रही थी। और ये जो ज़मीन है वो कृष्ण जन्मभूमि के नाम से था, जिसका खेवत नंबर 255 है। मैंने आपको खतौनी दिखाई, खतौनी के बाद जो है मैं आपको मैप दिखाना चाह रहा हूँ। ये मैप देखिए, ये गाँव जो है दरअसल ये जो जगह है ये पहले जो है ग्राम मथुरा बांगर के नाम से जानी जाती थी। इस ज़मीन पर जो इसके पहले की ज्ञात चकबंदी है वो 1395 में हुई थी। उसके बाद इसकी 1900 कुछ सन में इसकी फिर से जो हुई चकबंदी हुई थी और उसमें भी जिस खेवत का हम बात कर रहे हैं 255 नंबर खेवत मौजूद है। इन कागज़ों का दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई फ़ैसला दे देना चाहते हैं, लेकिन जो कागज़ हमारे पास मौजूद हैं वो ये दिखाते हैं कि ये जो पूरी जन्मभूमि की ज़मीन है, जिसके करीब 2.5 एकड़ की ज़मीन पर 13 एकड़ की ज़मीन में से जिस पर ये शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है, दरअसल वो उस ज़मीन उस मस्जिद का कहीं भी किसी भी जो सरकारी कागजात हैं, ना खसरा खतौनी या जो भी स्टाम्प पे जो ख़रीदारी हुई, यानी राजा पटनीमल बहादुर के जो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से 1815 में इस पूरी ज़मीन को ख़रीदा था और 1815 में जब उन्होंने इस पूरी ज़मीन को ख़रीदा था उसका मकसद यही था कि जो कृष्ण मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किया जाए। और जब राजा पटनीमल के वंशजों ने भी इस ज़मीन को भेजा पंडित मदन मोहन मालवीय को आर्थिक कारणों से, तो उसमें भी यही वजह दी गई कि हम चाहते हैं कि कृष्ण मंदिर का जीर्णोद्धार हो और इसी वजह से हम इस ज़मीन को बेच रहे हैं। और यही विवाद जो है लगातार चल रहा है। जहां एक तरफ बनारस में ज्ञानव्यापी मस्जिद की वीडियोग्राफी हो रही है, यानी कि सर्वे हो रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो हो रहा है, वही सर्वे की मांग कुछ दिन में यहाँ उठने वाली है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो पूरी मस्जिद बनी है, जो आप जो ये लाल पत्थर का स्ट्रक्चर दरअसल मस्जिद का देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि इसका पूरा कार्बन डेटिंग आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो। ज़मीन के अंदर मूर्तियों के विग्रह और इस तरह के तमाम खंड जो हैं वो मिल सकते हैं, ऐसा दावा हिंदू पक्षों का। और उनका कहना है कि जो ये पूरी मस्जिद की बनावट खड़ी है वो ये दरअसल एक मंदिर था, उसी के ढांचे पे खड़ा किया गया। और उनका कहना है कि कमल, चक्र, गदा, ऐसे तमाम जो छोटे छोटे चिन्ह हैं वो मस्जिदों में हैं, जो कि मंदिर का संकेत हैं, जिनको तोड़ने की कोशिश हो रही है। इसी वजह से जल्द इसकी वीडियोग्राफी कराई जाए। लेकिन जब हमने मुस्लिम पक्ष से इसकी बात की तो उन्होंने ये कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और साथ ही साथ 1968 में एक ट्रस्ट के जरिए जो है इस मामले का पूरा समझौता कर लिया गया था और अब यहाँ कोई विवाद नहीं है, क्योंकि मंदिर काफ़ी बड़े इलाके में बना है और मस्जिद बहुत छोटे इलाके में। लेकिन
जो हिंदू पक्ष है उनका यही कहना है कि मस्जिद दरअसल जहां बना है वही असली जन्मभूमि थी, वहीं पर कंस का कारागार था और उसी जगह जन्मभूमि का मंदिर बनाया गया था। लेकिन औरंगजेब ने इसको तोड़ दिया और उसके बाद से ये मस्जिद लगातार जारी है और मुस्लिम पक्ष के पास इसको लेकर किसी तरह के कागजात नहीं है। उनके पास अपने पक्ष को रखने के लिए सिवाय प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और साथ ही सन 1968 का वो राजीनामा और उसके साथ हुई डिक्री है जो कि हिंदू पक्ष जिसे अमान्य बताता है। अब टाइम्स नाउ भारत ये जाहिर तौर पर दर्शकों पर छोड़ता है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ यही था कि हम कागजी सबूतों और तथ्यों के आधार पर इन सारी बातों को रखने की कोशिश करो और हमने एक ऊंचाई पर आकर आपको इस जगह पर दिखाने की कोशिश की है। जो पूरा आप जगह हम जहां खड़े हैं ये भी मंदिर की जमीन है और यहां पर आने वाले समय में पार्किंग बनेगी। लेकिन सवाल यही है कि अब इसकी लड़ाई आगे कहां तक जाएगी, क्या यह राजनीतिक मुद्दा बनेगा, कोर्ट से संभलेगा। लेकिन दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और देखना होगा कि किस तरीके से इस मामले में जो कोर्ट में केसेस डाले गए हैं जहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और साथ ही साथ 1968 के समझौते को चुनौती दी गई है, क्या 19 मई को मथुरा की कोर्ट इस बात को मानेगी कि नहीं, इस केस की सुनवाई करेगी नहीं करेगी, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन साहू के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, मथुरा।